आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज हम कर देंगे डेली करंट अफेयर्स 22 मई का। तो पहले न्यूज़ के ऊपर पढ़ते हैं हम। पहला न्यूज़ आ रहा है, वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 का फोर्ब्स का रिपोर्ट आया है, लिस्ट आया है, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट नंबर पे जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं। ये हर समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं यही बनते हैं फर्स्ट नंबर पे, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स के नाम पे। तो आप इनकी वैल्यू भी देख सकते हो, 260 मिलियन जो है ये कमाते हैं हर साल। और इसके बाद जो रैंक आती है वो आता है, गोल्फ खेलते हैं जॉन, जो कि आप स्पेन से बिलोंग करते हैं ये, और आप उनका वैल्यू भी देख सकते हो। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो लियोनेल मेसी आते हैं, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये फुटबॉल खेलते हैं, और इसका वैल्यू देख सकते हो 135 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है हमारा? नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा कि सेला टनल को जो है इंडिया का हाईएस्ट टनल डिक्लेयर किया गया है बाई, हाईएस्ट टनल का अवार्ड दिया गया है बाई इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, और ये जो है यूके का है। तो ये जो है अवार्ड जो है सेला टनल अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और ये जो बनाने वाली, जो सेला टनल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत इसको बनाया गया था, और इसने जो BRO इन्होंने इसको जो हेल्प किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हेल्प किया गया था वो किया गया था पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा। और ये जो सेला टनल बनी है वो 13,000 फीट के ऊपर बनी है, तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो सेला टनल है वो तावांग रीजन में है। तावांग रीजन जो है ना वो चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल सामने है। ये चाइना है, ये इंडिया है, तो उसकी से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये टनल बनने की वजह से, ये टनल बनने की वजह से जो तावान है, वो अरुणाचल प्रदेश का जो तावांग लोकेशन है जो बॉर्डर के सामने है, वो पूरा जो मेनलैंड ऑफ इंडिया है वहाँ से कनेक्ट हो पा रहा है। तो इसकी वजह से जो चाइना है वो भी ट्राई करते रहता है कि अरुणाचल प्रदेश का डिफरेंट डिफरेंट जगह को अपना इलाका बोलते रहता है। और ये जो न्यूज़ है सेला टनल के ऊपर, ये फ्यूचर में और भी आएगा। तो आप यहाँ इतना समझ लो कि ये तावांग के आसपास है, और ये सेला टनल बनाया गया है कि ये जो मेनलैंड ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये बॉर्डर के सामने है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब इंडिया के मेनलैंड के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। तो अगर किसी टैंक को या इंडियन आर्मी का कोई भी फोर्स को अगर जाना हो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के सामने, तो ये सेला टनल के थ्रू जा सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर्स मिलेगा आपको कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल मिला है एट 27 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलीट कॉम्पिटिशन 2024 में। तो ये जो नीरज चोपड़ा जी ने इधर जो इनका जैवलिंग थ्रो किया था वो 82.27 मीटर का किया था। और ये जो टूर्नामेंट्स हुई थी, ये टूर्नामेंट हुई थी उड़ीसा भुवनेश्वर में ये टूर्नामेंट हुई गई थी, ठीक है। और इसमें आप दो नाम और देख सकते हो जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बैठते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा, एक मिनट हैंग हो गया लग रहा है टैब। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा कि LIC को 3 साल का एडिशनली मिल गया कि वो MSP मतलब कि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स के लिए इनको जो है 3 साल के लिए भागीदारी मिल गई LIC को, और ये देने वाली कौन है? सेबी है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। ONDC महोत्सव मनाया जा रहा है, और ये इंडिया का पहला महोत्सव जो है ऐसा कुछ बनने जा रहा है। तो इसमें वो जो बनाने वाली दो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको याद रखनी है कि एक है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। ये दोनों मिलके ही ये ONDC स्टार्टअप महोत्सव कर रहे हैं। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और ये जो करने वाले जो डिपार्टमेंट है वो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है। और ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है ONDC स्टार्टअप महोत्सव, और ये जो डिपार्टमेंट है ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है। और ये जो ONDC प्लेटफॉर्म है इसमें अभी अप्रैल 2024 तक कुछ 5 लाख रजिस्टर्ड हो चुके हैं सेलर्स, ठीक है। इतना ही काफ़ी है एग्जाम बोर्ड से पढ़ना, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं कि ONDC कैसे काम करता है। करंट अफेयर्स में नहीं, ONDC काम कैसे करता है थोड़ा वो समझते हैं। ONDC, अब मान लीजिए कोई एक सेलर है ABC, उसको सामान बेचना है अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे, तो उसको अलग अलग जगह अलग अलग से लिस्ट करना पड़ेगा। वो जो आइटम है उसको अमेजोन में लिस्ट करना पड़ेगा, वही वाला आइटम जो है उसको फ्लिपकार्ट में लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ONDC आएगा, तो ONDC आने की वजह से वो सेलर क्या करेगा, ONDC में लिस्ट करके रखेगा, और वो ONDC के थ्रू जो भी बायर होगा वो अगर अमेजोन में आएगा तब भी वो जो है बाय कर सकता है वो सेलर का आइटम। वो फ्लिपकार्ट के में जाएगा तब भी वो बाय कर सकता है वो सेलर का आइटम। वो मीशो में जाएगा तब भी वो बाय कर सकता है वो सेलर का आइटम। मतलब ONDC क्या कर रहा है कि एक जगह पे सेलर जो है आइटम लिस्ट करेगा, और डिफरेंट पोर्टल से या डिफरेंट ऐप्स के थ्रू जो है जो भी बायर बाय करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा, HDFC ने सिक्योर किया है 500 मिलियन, कहाँ से? फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन
और ये किया गया है फॉर सपोर्टिंग द अंडर सर्व्ड जो वुमेन बोरोवर है उनको सर्व करने के लिए जो है ये HDFC ने पैसे उठाए हैं। और ये जो पैसे उठाए गए हैं ये उठाए गए हैं टू प्रोवाइड माइक्रो लोन टू जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के वुमेन्स रहते हैं उनके लिए या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स रहते हैं उनके लिए। और ये जो स्टेप उठाया गया है अंडर जो HDFC का ही एक HDFC सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत। और इसके इनिशिएटिव के अंतर्गत ये बोला जाता है कि HDFC जो है माइक्रो फाइनेंसिंग लैंडिंग करेगी वुमेन्स को। तो ये जो है पूरा का पूरा न्यूज़ था, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। नेक्स्ट कंट्रोवर्स से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्स है कि SBI म्यूचुअल फंड लॉन्च की है SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। और ये इंडिया का पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि ये जो SBI है, SBI म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्ट करेगी स्टॉक ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज में ये इसका जो है इन्वेस्टमेंट करने का काम रहेगा। और ये डोमेस्टिकली एज वेल एज जो इंटरनेशनली है दोनों में इन्वेस्ट करने के काम करेगी SBI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट कंट्रोवर्स से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्स आ रहा है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 का समिट हुआ था। और ये समिट कहाँ पे हुआ था? नेदरलैंड में हुआ था। और इस समिट में जो इंडिया है इन्होंने इंडिया पवेलियन लॉन्च किया और ये सेटअप किया। और ये सेटअप करने वाले मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो है शोकेस कर रहा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। मतलब कि इधर शोकेस किया जा रहा है जो भी हमारी प्रोग्रेस है अब तक ग्रीन हाइड्रोजन में उसको जो है शो करने का काम कर रहे हैं इंडिया पवेलियन के अंदर। और ये इंडियन पवेलियन जो है इसको सेटअप कहाँ पे किया गया है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो 2024 में नेदरलैंड में हो रहा था। नेक्स्ट कंट्रोवर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्स में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था और कितना इसका बजट था, ये सब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। इसको जो लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि हम जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी कैपेसिटी 5 मिलियन मैट्रिक टन तक कर देंगे 2030 तक। और इसके लिए जो बजट सेट करके रखा था वो 20,000 करोड़ के आसपास जो है सेट करके रखा था गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 में। नेक्स्ट कंट्रोवर्स में बढ़ते हैं कि यस बैंक ने यस ग्रैडन अगर कुछ लॉन्च किया है। तो ये जो है एक तरह का सेविंग अकाउंट और डेबिट कार्ड अकाउंट दोनों का काम करने वाला है। ये ऐसे पढ़ लो ऊपर से, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। हमें देखिए पाकिस्तान का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हर एक टेस्टिंग पढ़ने के लिए, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पाकिस्तान का ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड फतेह 2 मिसाइल है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फतेह 1 अगर आपने पढ़ा होगा, आप करंट अफेयर्स थोड़ा भी पढ़ते होंगे तो फतेह 1 जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो है फतेह 2 अब इंडिजिनियसली टेस्ट किया है पाकिस्तान ने। और ये जो है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम होने वाला है। अब ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम बैंकिंग के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये पढ़ना जरूरी है क्या है इसका मतलब। अगर आपको इसका मतलब समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसका मतलब भी समझा दूंगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में जाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इसका रेंज कितना होने वाला है। रेंज जो है उसका 400 किलोमीटर का होने वाला है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान जो है वर्ल्ड मतलब ये AFC वुमेन एशियन कप जो कि 2026 और 2029 में हो रहा है, ये दोनों को होस्ट करने वाले 2 कंट्रीज बने हैं। एक बना है ऑस्ट्रेलिया जो 2026 में करेगा, और एक बना है उज्बेकिस्तान जो कि 2029 में ये जो होस्ट करेगा वुमेन एशियन कप। और ये जो है ये होने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 2006 में हुआ था और उज्बेकिस्तान में ये पहली बार हो रहा है। इवन ये जो है पहली बार सेंट्रल एशिया नेशन में होने वाला वर्ल्ड कप है, एशियन कप है, ठीक है, वुमेन एशियन कप है, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स एमयूज के ऊपर आ रहा है कि फिकी मतलब कि फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनको जो है पार्टनर कर रहे हैं इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर करके क्या करने वाले हैं, जो भी सेमीकंडक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इसको बूस्ट करने का काम करेंगे इंडिया में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि फ़ोनपे ने पार्टनर किया है श्रीलंका के लंका पे के साथ। श्रीलंका के लंका पे के साथ पार्टनर किया है और ये एक तरह का ओन्ड कंपनी है बाय सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। जैसे हमारे RBI है वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका जो है उनका लंका पे है। और इनके साथ पार्टनर करके क्या करने वाले फ़ोन पे जो UPI ट्रांजेक्शन है वो श्रीलंका के यूजर्स भी कर पाए। इंडिया में से UPI ट्रांजेक्शन होता है वैसे कुछ श्रीलंका के पर्सन्स भी कर पाए, वैसा कुछ करने के लिए फ़ोन पे सपोर्ट कर रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा 1 लाइनर्स है, जितने मैंने 1 लाइनर्स है वो एक साथ कर दिए, इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला आ रहा है अपॉइंटमेंट, इसमें R
गांधी को एज अ MD एंड CEO बना दिया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। और इसके बाद जो स्पेस से न्यूज़ आ रहा है कि एक WASP 193b, ये आपको याद रखना है कि इसको जो है रिसर्चर ने फाइंड किया है और ये दूसरा लाइटेस्ट एक्सपो प्लैनेट है। और इससे पहले जो था वो किपलर 51d था और अब जो है सेकंड नंबर पे WASP 193b बन चुका है और ये एक तरह का सुपर फ्लूफी एक्सपो प्लैनेट है, ऐसा कुछ रिसर्चर का कहना है। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं कि स्पोर्ट्स से आ रहा है कि पूमा इंडिया को एक मल्टी ईयर डील मिला है बाय एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो है पूमा इंडिया जो है ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन चुका है, ठीक है। और ये ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन चुका है, लेकिन कोई इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें ये पूमा इंडिया जो है पार्टनरशिप नहीं करेगा इंडिया फेडरेशन ऑफ एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। वो कौन से वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये पार्टनर नहीं करेगा ओलंपिक्स गेम्स में, एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में। बाकी सारे में ऑफिशियल किट स्पॉन्सर रहेगा, लेकिन ये सारे गेम्स के लिए ऑफिशियल किट स्पॉन्सर नहीं रहेगा, ऐसा पूमा इंडिया का कहना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स वापस से वन लाइनर ही है हमारे लिए। तो इसमें जो है इन स्पेस, जिसको इंडिया स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ही बोला जाता है, इनको एक जियो स्पैटिकल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड मिला 2024 का और ये मिला है अंडर अनेबलिंग पब्लिक पॉलिसीज़ को अनेबल करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट के ऊपर आ रहा है कपिल जी को। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो है यूनियन मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर थे और इनको जो है एज अ प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और ये चौथी बार ये बने हैं। बाकी आप दो नाम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, एक जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बने हैं और एक जो है एडवोकेट सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये सारे लेस इंपॉर्टेंट है तो मैंने इधर एक साथ ही कर दिया है कि एक्वेशन में आप देख सकते हो श्रीराम फाइनेंशियल लिमिटेड ने इनकी जो सब्सिडी थी वो बेच दी गई है, उनकी स्टॉक जो है बेच दिया गया है और वो जो स्टॉक बेचा गया है वर्बंग यूएसए की एक कंपनी है उसको, और ये जो वैल्यू है 4,630 करोड़ का वैल्यू है और ये यूएसए की कंपनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दो अपॉइंटमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये लेस इंपॉर्टेंट में है। इसमें चर्ड रिपब्लिक का कोई एक प्रेसिडेंट बना है और PM ऑफ कोटेरिया ये जो है तीसरी बार बने हैं एडराज, ठीक है। तो आपको ये दोनों के दोनों नाम पढ़ने हैं, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट जैसे मैंने लिख के रखा तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आज के लिए इतने करंट अफेयर्स था जो 22 मई का था। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझ आया। इसके साथ ही अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको उधर ऑलरेडी वीकली प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। और अभी के लिए इतना रहते वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।